प्रातः क्लास चल रहा था 9/10/1967 का प्रातः क्लास। सोमवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी झाटकू बनेगी कि अपनी आत्मा का ज्ञान मिला और तुरंत झट से झाटकू हो गया। झाटकू बने एकदम अचानक सब कुछ छोड़ दिया। किसके प्रति? आत्मा के बाप को पहचाना, परम पिता शिव को पहचाना, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। अचानक ही छोड़ दिया। अब है तो नंबरवार, एक जैसे तो नहीं है। फाउंडेशन में ही जिन्होंने अच्छा फाउंडेशन जमा लिया तो मकान का भी फाउंडेशन अच्छा पड़ता है, तो मकान की बिल्डिंग बहुत ऊंची, फर्स्ट क्लास, पावरफुल तैयार हो जाती है ज्यादा समय तक के लिए टिकने के लिए। तो ये भी तुम्हारी 84 जन्मों की बिल्डिंग है, 84 मंजिल वाली। सीढ़ी का चित्र इसलिए बनाया हुआ है ना, तो जो अचानक छोड़ते हैं तो अचानक सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तो फाउंडेशन की बात है। तो ये तो जवाहरी, और कोई स्थूल धन का जवाहरी नहीं, स्थूल रत्नों का। और फिर ये तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी जवाहरी। कौन? किसके लिए बताया है? ऊपर वाले के लिए, सब कुछ ऊपर वाले के लिए बताया है। दादा लेखराज के लिए बताया। अगर दादा लेखराज ही ऊंचे से ऊंचा जवाहरी होता तो फिर अपनी जो दुकान थी उसका मैनेजर किसी और को क्यों बनाता है? ओ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि स्थूल रत्नों का बहुत ऊंचे से ऊंचा पारखी, सर्वोत्तम पारखी था। तो इससे साबित होता है कि भक्ति मार्ग में जो स्थूल रत्नों का पारखी, तो ज्ञान मार्ग में भी जो ज्ञान रत्न है उनका भी पारखी। तो इसलिए भी लगा दिया। तो ये भी जवाहरी का धंधा है ना, क्या? ज्ञान रत्नों का। जैसे दुनिया में वो जवाहरी होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची दुकानें होती हैं, बड़े धनाढ्य है, तो वो अपनी दुकानों पे लिखते हैं ना, क्या? दादा लखीराज की दुकान। ढेर सारी दुकानों में लिखा रखा है। क्यों है? अरे दादा लखीराज के इतने बच्चे कहां से पैदा हो गए? उनके तो 2 ही बच्चे थे, वो भी ज्ञान में नहीं चले। तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब तुम्हारा तो है ज्ञान मार्ग, तो जरूर ये जवाहरी, तुमको तो ये जवाहरी चाहिए है। बाबा अभी जवाहरी कहा जाता है ना बाप बच्ची है। सौदागर है, ज्ञान रत्नों का सौदा करता है। रत्नागर है, रत्नों का आगार है, भंडार है। जादूगर है, जादू कर देता है।
तो ये अक्षर है ना बच्चे, जिनका अर्थ होता है, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का अर्थ होता है। तो भक्ति मार्ग में तो महिमा करते आए हो, है? कीर्तन करते आए हो। करना क्या चाहिए? करना चाहिए उसे पहचान करके याद करना चाहिए। तो बोलते तो हैं रत्नागर है, अब वो अर्थ तो समझते नहीं है कि ज्ञान रत्नों का भंडारी है। तो ज्ञान रतन ही ठहरे ना बच्चे, जादूगर। तो जादू है ये क्या है? ये जादू हो गया क्या? हेल को हेवन बनाना। तो बनाने करने वाला साकार कहा जाता है या निराकार है? बनाने वाला कर्ता अकर्ता कौन कहा जाता है? कर्ता किसे कहेंगे, अकर्ता किसे कहेंगे? हाँ, कर्ता कहा जाता है साकार को, अकर्ता कहा जाता है निराकार को। तो शिव बाप तो कहते हैं मैं तो निराकार हूं, जिस साकार में प्रवेश करता हूं वो हुआ सौदागर, रत्नागर, जादूगर। तो वो पहले तो अपनी हेल जैसी जिंदगी को क्या बनाएगा? हेवन बनाई ना। हेवन में क्या होता है? निरंतर सुख और शांति होती है। तो ये नरक को स्वर्ग बनाना है। नरक कौन बनाता है? अरे नर ही नरक बनाता है। नर मनुष्य को कहा जाता है। तो मनुष्यों का जो बीज होगा वो ही तो सबसे पहला हुआ नरक बनाने वाला। हाँ, तो उसी को कहेंगे है क्या? स्वर्ग का रचयिता। तो ये देखो, ये कितना बड़ा जादू है। क्या? नरक को स्वर्ग बनाना। अब वो जो दुनिया में जादू दिखाते हैं जादूगर लोग, वो तो ठगी है, झूठा जादू है, ठगी का जादू। और ये कोई ठगी का जादू थोड़े ही है, नहीं। ये तो सच्चा सच्चा रियलिटी में बरोबर नरक को बिल्कुल स्वर्ग, पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो पहले पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे कि पहले अपन को स्वर्ग? स्व माने आत्मा, ग माने कहां गई? स्व स्थिति में जाने वाली बने। तो यहां से ये जादूगरी ठहरी ना शुरू होती है। तो इसी तरह रत्नागर भी ठहरा, जादूगर भी ठहरा, सौदागर भी ठहरा। जो बच्चों को सौदा देते हैं है? लेकर के ऐसा वंडरफुल सौदागर है, पाई पैसे है, कौड़ियां लेकर के है, और देखो क्या देते हैं। वो देखो चने की मुट्ठी देते हैं, चावल की मुट्ठी देते हैं, और बदले में महल ले लेते हैं। सुदामा का मिसाल दिया ना है? कैसे ले लेते हैं? नाम ही रख दिया सुदामा। सो माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति, अर्जन की, अखूट ज्ञान के भंडारी से। तो वो ही ज्ञान रतन फिर क्या बन जाते हैं?
स्थूल धन भी बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के। देखो ये कितना अच्छा खटाने वाला व्यापारी भी ऐसा है ना बच्चे। और उन व्यापारियों में भी ऐसे ही होता है जो स्थूल धन के व्यापारी होते हैं। कैसा है? बहुत ऐसा होता है। ऐसे अमेरिकन व्यापारी आते हैं ना, तो पीछे हम कहते हैं वाह है, ये तो बहुत दुआ लाए हैं अमेरिकन। वो 100 का चीज होगी और हाँ, और वो हमसे ले लेंगे 500। अरे 500 तो क्या, 1000 भी ले लेंगे है। और 200 की चीज 2000 भी ले लेते, समझे ना। वो पुरानी चीज आकर के देते हैं देते थे, और ये बाबा बोलते हैं पुरानी हर चीज। इसमें जो आगरे वाले लोग यहाँ हैं ना, है वो जानते हैं कि गणेशी लाल एंड सन्स एक आगरे में जवाहरी, वो तो बहुत कमाते थे। आगरा का नाम क्यों दिया है? आगरा का मतलब क्या है? आगरा का मतलब 2 है। एक तो आग बबूला रहा और दूसरा आगे रहा। तो ये चित्र ले आते थे श्रीनाथ द्वारा, और इन चित्रों को पुराना पुराना कर करके, हाँ पुराना करके ये चित्र ले आएंगे 50 रुपए का, और 500 1000 रुपया वो ले लेंगे। ये ऐसे बहुत काम करते थे। कहाँ के लोग? आगरे के लोग। जब ये अमेरिकन से आते थे तो फिर उनसे इतना दाम ले लेते थे। पुराना चित्र, पुरानी मूर्ति, पुरानी चाबी, पुराने सिक्के। वो अमेरिकन से कहते हमको बहुत पुरानी चीज चाहिए, बस पुराना पुराना पुराने का। देखो पुराने स्टैम्प्स भी बिकते हैं, है पुराने जमाने के। ऐसी पुरानी चीज फटी हुई, एकदम फटी टूटी सालें कटी हुई, ये गलीचे फटा हुआ, बस वो पुरानी पुरानी चीजों का उनको बहुत शौक है। अभी पुरानी चीज बताओ, पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है? तुम बचाओ बच्ची, है कौन सी है? हाँ, पुराने ते पुरानी चीज है तुम्हारा ये, हाँ याद, क्या है? और योग कह दो,
भारत का प्राचीन योग है। और प्राचीन योग को जो पूरा अपने जीवन में उतारे, उसका क्या कह दिया है? योगीश्वर कह दिया। तो ये है ना पुराना है। देश में, विदेश में, गांव गांव में, शहर शहर में खुदाइयां हुई हैं। तो कौन सी पुरानी मूर्ति मिली है? वही चीज मिली ना, जिसके लिए वो याद करते हैं कि बहुत पुराना है। क्या क्या पुराना है? हाँ, शिवलिंग। और वो तुमने देखा भी होगा, पुराने थे पुराना क्या। और कंपिल में जब भट्टी करने गए थे तो कोई पुराना मंदिर देखा था जिसमें चौमुखी शिवलिंग बना हुआ था, 4 मुखों वाला शिवलिंग है। ऐसे तो चित्र बनाते हैं 5 मुखों वाले, किसके है? शंकर के है। परंतु शास्त्रों में लिख दिया है कि वो जो ऊपर का मुख था वो गालियां बकने लगा तो उसको काट दिया। क्रोध में आके क्या कर रहा था? गालियां बकने लगा तो उसको उड़ा दिया, काट दिया। तो अब उसको कोई क्यों याद करेगा, क्यों मूर्तियां बनाएगा? तो 4 मुखों का चौमुखी महादेव बना दिया। उसको कहते हैं चौमुखी महादेव। अरे वो देव है कि भगवान है? क्या समझते हैं? उनसे पूछो। देव तो होते हैं अच्छे से अच्छे 16 कला संपूर्ण देवता है, उनको भगवान तो नहीं कहा जा सकता। और ये जो चौमुखी महादेव तुम कहते हो तो ये तो गलत बात हो गई। देव क्यों कहते? ये तो ऊंचे से ऊंचे भगवान समझते हो ना। हाँ, तो ये पुराने ते पुराना इस दुनिया में जो यादगार मिलती है वो कौन है? योगीश्वर जिसे कहा जाता है, योगियों का ईश्वर, शासन करता। अभी जाओ, कहाँ जाओ? अभी जाओ, इस योग से भोलानाथ तुमको मिला है। अभी इस संगम युग में ये देखो है चित्र दिखाई दिए। अब कोई मनुष्य को मालूम थोड़े ये कौन है, नहीं। कोई को थोड़ा पैसा मिल गया, धंधा हो गया, कुछ भी कोई दफे में हो गया तो बोलेगा भोलानाथ ने दिया। हाँ, फिर कभी कहेंगे अंबा देवी ने दिया, कभी कहेंगे लक्ष्मी ने दिया। फिर तो जितने जितने देवी देवता हैं भक्ति मार्ग में, उतना उनका ही नाम लेते रहेंगे। फिर कोई कहेंगे हमारे गुरु जी ने दिया, गुरु की कृपा हुई है, हमको ये जो बच्चा मिला ये गुरु ने दिया। बाबा ने सुनाया था ना वाणी में कि
हैड आई विन टेल यू लूज, ये अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। हैड आई विन टेल यू न्यूज, तो तुम बच्चे अभी इनका अर्थ समझते हो? अंग्रेजी पढ़े हुए हो? देखो कितनी चालाकी। तो ऐसे करते हैं चालाकी की काम, चालाकी की बातें। हैड आई विन टेल यू यूज, तो ये जो सन्यासी लोग होते हैं ना, हाँ, तो भक्त बोलता है अच्छा मुझे बच्चा पैदा हो, तो वो सन्यासी बोलता अच्छा तुमको बच्चा पैदा हुआ होगा, बच्चा पैदा हो गया तो बस खुश, और मर गया, हाँ, मरा पैदा हो गया, मर गया या मरा पैदा हो गया, तो उनको खजाना बहुत दे देगा। है बच्चा पैदा होगा तो खजाना दे देगा, मर गए पहले तो बड़ी खातिरी करेंगे, है पांव पड़ेंगे बहुत। अच्छा समझो वो बच्चा 8-10 रोज में मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं बहुत, अच्छा बाबा जी आशीर्वाद दियो, है ये बच्चा हमारा जी उठे, बीमार हो गया है, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ही होगा। फिर वो मर गया, क्या कहेंगे? हाँ भावी, बस एक ही अक्षर कह देंगे भाभी, अरे वो बोलेगा हमारा बच्चा मर गया, अब तुम भाभी भाभी करते रहो, हमारे बच्चे को जल्दी जिलाओ। फिर क्या करेंगे? फिर गालियां नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये बदमाश है, ये हरामी है, गधा है, ये है वो है, ये हमारा बच्चे को जिला ही नहीं सकता है, हमने ये दे दिया है? तब कहते रहते हैं हमने ये दिया वो दिया, और जब हमारा चला गया तो वो जो को कहते हैं भाभी, वो फिर कुछ नहीं कर सकते, बस फिर उनसे उनका वो जो गुरुपना है ना, गुरु मानते थे ना, वो गुरुपना उनका क्या हुआ? टूट गया। है ना बच्ची? कहाँ शूटिंग होती है? हाँ यहाँ घड़ी घड़ी शूटिंग ऐसी होती रहती है, क्योंकि हर एक ऐसे ही है, कैसे है, ऐसे ही भगत हैं इस दुनिया में। भगत माने अनश्रद्धालु या पक्के श्रद्धा विश्वासी है, निश्चय बुद्धि क्या कहेंगे, है पूरा पहचाना नहीं और बस गुरु गुरु सदगुरु हो गया। अभी यहां तो कुछ बात ऐसी नहीं है। कैसी? कि कोई झूठा गुरु हो, वहां तो नाम धर लेते हैं सदगुरु सच्चिदानंद जी महाराज, श्री 108। अब
वो काम के तो नहीं है ना, यहां तो बच्ची पढ़ाई है प्योर पढ़ाई। इसको पढ़ाई कहेंगे ना। पढ़ाई में बैठे हो, और कौन सी पाठशाला में बैठे हो? है मनुष्य गुरुओं की पाठशाला में नहीं बैठे हो, ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे ही गीता को, क्योंकि वहां लिखा हुआ है भगवान वाच। भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है ना। एक ही दुनिया में शास्त्र है जिसमें लिखा है भगवान वाच, और नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। तो होगा ना, भगवान माना ईश्वर, ईश्वर माना भगवान, तो ईश्वरीय पाठशाला है। और फिर ईश्वरीय पाठशाला में तो ईश्वर ही चाहिए ना, है? कौन चाहिए? ईश्वर माने क्या? ईश माने क्या? वर माने क्या है? ईश माने शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। तो ये भक्ति मार्ग में सिर्फ शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में कोई अनुभव नहीं करता है। और यहां भी उसकी शूटिंग होती रहती है कितने साल तक, कम से कम कितने साल तक शूटिंग होती रहती है। ऐसे ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं, जड़ मूर्ति को है तमो प्रधान। और बाबा तो साफ साफ बता देते हैं, शिव बाबा क्या बता देते हैं, कह देते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं, या ये पत्थर बुद्धि है। कौन है पत्थर? अब पत्थर की बैठ पूजा करते हैं। तो इतना भी बुद्धुओं को बाप कहते हैं, ये बुद्धू है ना, इन बुद्धुओं को इतना भी ना मालूम नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान धनवान, धनवान किसको कहा जाता है? हाँ। तो जैसे धनवान कहा जाता है, भाग्यवान कहा जाता है, माना भाग्य वाला, तो ऐसे ही भगवान। तभी बाबा शुरू में ही कहा ना, कोई से भी पूछो कि भगवान को जानते हैं, है? परम पिता परमात्मा को जानते हो, है? पूरा बताई दिया। परम पिता, जिससे ऊंचा पिता कोई होता ही नहीं। वो कहेंगे कि हमारा क्राइस्ट ऊंचा पिता है। 250 200 करोड़ मनुष्य आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपना बाप पिता मानती है। अरे तो परम पिता हुआ क्या? परम पिता तो उसे कहेंगे तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी उसे पिता माने। और फिर लगा हुआ है परमात्मा। परमात्मा माने क्या? परम पिता और परमात्मा एक ही आत्मा के नाम है। हाँ, एक ही आत्मा के नाम होते तो एक ही शब्द एक ही बार बोल देते, फिर जोड़ा क्यों दो शब्दों को? परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा उसे कहते हैं
जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हो, हीरो पार्टधारी हो। तो उन्हें समझाना पड़े कि परम पिता परमात्मा को जानते हो? अरे तुम क्या जानेंगे? वो जो गीता शास्त्र लिखा है, जिसमें लिखा है भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता, उसमें भी श्लोक तो लिख दिया है। क्या है? 2 प्रकार की आत्माएं हैं इस संसार में, एक क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी है कभी भी पतित न होने वाली। लेकिन तीसरी एक और आत्मा का नाम बताया, परमात्मा। क्या? वो ऐसी आत्मा है कि क्षरित तो होती है, धीरे धीरे जन्म जन्मांतर में पतित तो बनती है, परंतु जब मैं बाप मिलता हूं, शिव सुप्रीम सोल है, परम पिता, तब झटकू एकदम, एकदम झटकू होने से वो ऊंची स्थिति को, संसार में जो सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति है, पद है, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, विश्व का बादशाह कहा जाता है, उसको कहते हैं परमात्मा। इसलिए उस संस्कृत गीता में भी लिखा हुआ परमात्मा इति उदाहृत, एक तीसरी आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहा जाता है। तो देखो, तुम अगर ये बात को नहीं जानते हो हैं, और नहीं तुम्हें विश्वास बैठता है, तब तो कहेंगे कि तुम जानवर ठहरे। क्योंकि है जानवरों के सामने बैठ बजाओ ज्ञान की मुरली, ज्ञान सुनाओ, भैंस के आगे बीन बजाना, वो कुछ समझेगी नहीं। हाँ, तो समझेंगे जानवर, जानवर ठहरे। जानवर भी अपने बाप को नहीं जानते हैं, माता को नहीं जानते, कोई संबंध को नहीं जानते है, तो तुम भी जानवर ठहरे ना। तो जानवर होते हैं जंगल में, जंगली है, इसलिए उनको कहा ही जाता है किनको? उनको नहीं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा ही जाता है किसको? है? अरे दुनिया में बड़े से बड़ा जंगल कौन सा बन जाता है? अरे है? कौन सा बन जाता है? बोई? हाँ, अरे बड़े से बड़ा जंगल कौन बन जाता है? भारत। क्या? जब मैं आता हूं तो ज्ञान की रोशनी, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला बन जाता। और जब मैं चला जाता हूं तो धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते संग के रंग में आते आते क्या बन जाता है? हाँ, जानवर से भी बदतर बन जाता है। कैसे? हाँ? जैसे जंगल होता है तो जंगल में बदतर से बदतर बहुत ज्यादा हिंसक कौन होता है? बड़ा हिंसा करने वाला, बड़ी थी बड़ी कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? अरे बताओ जल्दी। हाँ, शेर कहते हैं। हाँ, शेर कहते हैं, बाघ कहते हैं। हाँ, तो बताया कि ये भारत जो है बड़े ते बड़ा जंगल बन जाता है, कांटों का, दुखदाइयों का, हिंसालुओं का। कैसा कैसा हिंसालु? कितना बड़ा हिंसक
अरे पता नहीं, सारी दुनिया की हिंसा कर बैठता है। तो ये बड़े से बड़ा कांटों का जंगल हुआ ना है। अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। क्योंकि बाप को नहीं जानते है। कौन से बाप को नहीं जानते? वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है। कैसा बाप? और जो धर्म पिताएं होते हैं वो तो अपने धर्म के फॉलोअर्स की स्थापना करते हैं, पालना करते हैं। लेकिन कोई भी जब वो धर्म के फॉलोअर्स सारे ही तमो प्रधान हिंसक बन जाते हैं तो उनका विनाश करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। और ये भारत तो है जो स्पेशल धर्म स्थापन होता है, सत्य सनातन धर्म, उसका धर्म स्थापक बनता है, उसका तो विनाश करता ही है। पहले उनका करेगा कि दूसरों को करेगा? जज का बच्चा हो, सच्चा जज होगा तो अपने बच्चे को पहले पाप करने पर दंड देगा कि दूसरों को देगा? किसको देगा? पहले अपने बच्चों को देगा। तो बताया ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, क्योंकि ये जंगली जानवर बाप को ही नहीं जानते। तो बाप को न जानते हैं वो तो जंगली हुआ। अब जंगलियों का काम ही है क्या करना? पकड़ना और फाड़ना है। क्या फाड़ना? जंगलियों का काम है पकड़ना और फाड़ना। तो सीधी बात है ना। ठीक बाप आकर के ये बातें बताते हैं ना, सीधी सीधी। कौन सा बाप ये आके बताते हैं? पहले तो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आकर बताते हैं, सीधी बात बताते हैं। लेकिन बच्चे सीधी बात भी नहीं समझते। कितने साल? मैं तो आता हूं इस संगम युग में 100 साल के लिए, लेकिन 80 साल भी बीत जाते हैं और बच्चे नहीं समझते हैं, सीधी बात भी नहीं समझते। सीधे सीधे समझाता हूं या टेढ़ी चाल से समझाता हूं? सीधा ही समझाया है कि कभी लाल आंखों से समझाया नहीं। तो देखो अब समझते तो हो बरोबर है कि हम ये कांटों के जंगल में हैं अभी है। कौन समझते हो? किससे बात किया है? समझते तो हो अभी, किससे बात किया? अरे सन्मुख वालों से ही बात करेंगे ना। हाँ तो समझते तो हो ये अभी कांटों के जंगल में है। कहाँ है? ये दुनिया कांटों का जंगल है कि फूलों का बगीचा स्वर्ग है? अभी स्वर्ग है? समझ लेते हैं स्वर्ग है, जितना सुख लेना चाहो ले लो। अभी हम जैसे ये मांस खाने वाले ये हिंसा करने वाले, कौन सी हिंसा? तन की हिंसा, तन की इंद्रियों की हिंसा और मन की हिंसा। भले तुम लोग नहीं खाते हो क्या मांस? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कौन सा मांस था? स्थूल मांस शरीर का वो मांस। लेकिन बाबा किसको मांस कहते हैं?
बाबा कहते हैं ये देह अभिमान का जो मांस है ना, हाँ, भले तुम लोग नहीं खाते हो क्योंकि तुम तो आत्मा हो ना। तो आत्मा कौन सा मांस खाती है? जो शरीर है वो देह है, देह का मांस खाती है, और आत्मा मन बुद्धि रूपी, हाँ, देह अभिमान का मांस खाती है। तो खाते तो है ना, कोई तो खाते हैं, चलो सब नहीं खाते हैं, तो वहां तो कोई भी नहीं एकदम खावेंगे। कहा? नई दुनिया में, स्वर्ग में। तो इसलिए इसका नाम ही गाया हुआ है। क्या? कांटों का जंगल। अच्छा, बाप को भी ऐसे ही कहते हैं, बरोबर कहते हैं बागवान है। तो बागवान बाप को क्यों कहते हैं? क्या करते हैं? 9-10-1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। ऐसा क्या करते हैं जो उनको बागवान कहते हैं? है? कोई माली थोड़े ही ये बगीचा फूलों का थोड़े ही लगाते हैं। स्थूल फूलों का बगीचा लगाते हैं ना, जैसे वो दिल्ली में मुगल गार्डन है ना, राष्ट्रपति भवन के पास, हाँ, तो कोई ऐसा बगीचा लगाते हैं स्थूल फूलों का? नहीं। फूल माने हल्के फुल्के सुगंधित खुशबू देने वाले, खुशबू लेने से ही कैसा अनुभव हो? खुशनुमा हो जाए। तो कोई उन फूलों का बगीचा थोड़े ही लगाते हैं, स्थूल फूलों का नहीं। तुमको तो दुखदाई जो कांटे होते हैं ना, उनका फूल बनाए रहे है। उन कांटों के फूलों की यादगार कहीं मंदिर बना है? हाँ, कहाँ? कहते हैं बम्बई। पहले नाम बम्बई था है, फिर बाद में जिसका काम चलता है उसका नाम डाल दिया। पहले नाम बम्बई, फिर बाद में मुंबई, मुंबा देवी का मंदिर बनाया हुआ है। बम फोड़ने वाले की बात क्या? कौन से बम? अरे ऊंचे के ऊंचे ज्ञान के बम, ईश्वरीय ज्ञान के बम फटेंगे, उससे क्या होगा? वो परमात्मा, जो गीता में बताया ना, एक तीसरी आत्मा और भी है, वो परमात्मा बम फटेगा। तो ये जो कांटों के जंगल में बड़े बड़े दुखदाई है ना, उनका सबका पराभव होना लगेगा। तो तुमको अभी कांटों से फूल बनाए रहे हैं, तो उसको कहा ही जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। और मुसलमान ऐसे कहते हैं अल्लाह, खुदाई खिदमतगार, खुदाई बगीचा, जिसको फिर बहिश्त भी कहा जाता है, जन्नत भी कहते हैं। अभी उन मुसलमानों को मिलता तो नहीं है क्या? बहिश्त या जन्नत मिलता है? उनको तो मिलता नहीं है। पर गाया तो जाएगा ना बच्ची। क्यों? जब उनको मिलता ही नहीं है तो गाया क्यों जाएगा? है? इसलिए गाया जाएगा कि जिन आत्माओं के द्वारा, जिनका आधार लेकर के वे उस दुनिया में आते हैं, वो आत्माएं तो उस बगीचे में जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। हाँ, तो जो जाते हैं
वो अपने बाल बच्चों को कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे? अपना आधार लेने वालों को कुछ देंगे या नहीं देंगे? देते हैं। क्या देते हैं? एक जन्म के लिए तो जो भी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है वो जीवन में रहते रहते क्या भोगती है? सुख भोगती है कि दुख भी भोगती है? सुख ही सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। हाँ, मान लो क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया तो जीसस वाली आत्मा को दुख हुआ सूली का, या जिसे उसमें प्रवेश करने वाली क्राइस्ट की आत्मा को दुख हुआ? नहीं, वो तो जब चाहे तब निकल जाए, जब चाहे तब प्रवेश करे। तो आत्मा का लगाव तो नहीं है ना। जब लगाव लग जाता है तो दुख पैदा हो जाता है, अटैचमेंट। हाँ। तो देखो, गाते तो सभी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो। बौद्ध भी स्वर्ग वर्ग को कुछ भी नहीं मानते। हाँ, गाते तो सभी हैं। ये यूरोपियन भी कहते हैं ना पैराडाइज। क्या क्या कहते हैं? हाँ, बाकी कोई यूरोपियन थोड़े ही पैराडाइज में आते हैं। है? यूरोपियन क्यों नहीं आते? उन्होंने क्या गुनाह किया? अरे नाम रख दिया रूपियन। हाँ, क्या यू माने तुम वहां के रूपवासी, यूरोपवासी? अरे रूप देह में होता है या जो दिखाई नहीं पड़ता, सोचने में भी नहीं आता, इतना सूक्ष्म है, उसमें होता है रूप? नहीं। तो बताया ये यूरोपियन जो रूप के ऊपर अमर मिटते हैं वो थोड़े ही पैराडाइज में आते हैं ना। पैराडाइज कोई मूल वतन को है, पैराडाइज मूल वतन को थोड़े ही कहा जाता है। मूल वतन में तो आत्माएं अपनी मूल स्टेज में 3 स्टेजेस होती है ना आत्मा की। क्या? एक स्टेज है इस साकारी दुनिया में, साकार शरीर से है, साकार दुनिया में रहने की, जहां देह से सुख भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। और दूसरी स्टेज ऐसी होती है रहते तो इसी साकारी दुनिया में, लेकिन स्थूल शरीर नहीं मिलता। क्या मिलता है? सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेतों का मिलता है, लाइट का शरीर। तो उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। और वो भी सूक्ष्म शरीर छूट जाए तब कहेंगे आत्मा मूल रूप में, बिंदु रूप में स्थिर हो गई। तो वो है वतन, वो धाम है तुम्हारा रहने का स्थान, मूल वतन, परम धाम, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड है। और मुसलमान क्या कहते हैं? अर्श, खुदा अर्श में रहता है। तो पैराडाइज को कोई नहीं कहा जाता है मूल वतन, नहीं। पैराडाइज तो कहा ही जाता है जिसमें बहुत सुख होता है एकदम। और सुख शरीर के साथ भोगेंगे, शरीर की इंद्रियों के साथ भोगेंगे कि बिना शरीर के भोगेंगे? शरीर के साथ भोगते हैं। तो एकदम परिस्तान हो जाता है। जो एकदम ऊंचे से ऊंचा स्वस्थिति में रहने वालों का स्वर्ग है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एकदम परियों का स्थान। परी माने जिनको ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं। अभी अभी यहां है, ये थोड़ा भाषण दिया और ये उड़ी पता नहीं दूसरे देश में पहुंची, वहां भाषण दिया। ज्ञान योग के पंखों से उड़ती ही रहती है। तो बरोबर भारत, जो भारत ऐसा परिस्थान था, परियों का स्थान, वो ही भारत फिर देखो कैसा कब्रिस्तान बना हुआ है। कब्रिस्तान माने कब्र में क्या होता है?
कब्र में देह धरी हुई होती है मिट्टी की, है मिट्टी का लौंदा ही हुआ ना। तो मिट्टी की देह जहां रखी जाती है उस स्थान को कहते हैं कब्रस्तान। कि आत्मा रखी जाती है? कब्रस्तान में आत्मा होती है क्या? हाँ, वो ही आत्माएं होती होंगी। कौन? जिनमें भूत प्रवेश करते हैं या भूत बनती हैं या भूतों को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। तो देखो पैराडाइज में तो बहुत सुख ही सुख होता है। परिस्तान कहते हैं तो जो भारत परिस्तान था वो ही भारत अब क्या बन गया है? कब्र का स्थान। कब्र माने वही कब्र मिट्टी की होती है ना, ये देह मिट्टी की है ना, तो मिट्टी की देह जो बनाई जाती है मिट्टी से बनती है, वो देह उसमें दबाई जाती है। अब आत्मा थोड़ी याद आती है, क्या याद आता है फिर? देह याद आती है या आत्मा याद आती है? कब्रस्तानी बन जाते हैं। फिर अभी हम कब्रस्तानी से परिस्तानी बनते हैं। कब्रस्तानी कहते हैं जले हुए को, क्या वो मिट्टी में गाड़ देते हैं जो कब्रिस्तान कहते हैं, और तुम भारतवासी जलाए देते हो, उसको क्या कहते हैं? श्मशान है। तो जले हुए को या सड़े हुए को, मरे हुए को कब्रिस्तान कहेंगे। तो देखो फिर आकर के जगाते हैं ना, है कौन? सुप्रीम सोल बाप आकर के उस भारत को जगाते हैं, और भारत फिर सारी दुनिया को जगाता है। हाँ, जगाता है। तो जो सोए पड़े हैं उनको बाप आकर के जगाते हैं, जगाते हैं। जगाता है कि जगाते हैं? अरे बताओ। जो सोए पड़े हैं, ढेर सारे सोए पड़े हैं, उनको बाप आकर जगाते हैं। हाँ, जगाते हैं क्यों कहा? जगाता है क्यों नहीं कहा? है? इसलिए कहा कि सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं, भले जानते नहीं हैं, परंतु वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, परम पिता अकेले कुछ काम नहीं करते। क्या करते हैं? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसके साथ काम करते हैं। इसलिए कहा आकर के जगाते हैं, माने जगाने वाली एक आत्मा नहीं है, कितनी है? कम से कम 2 आत्माएं। अच्छा, जगाते हैं। सो तो तुम बच्चे जानते हो है कि कौन जगाते हैं, है? और अभी कौन तुमको सुलाते हैं, है? ये भी तो जानना चाहिए ना। कौन जगाते हैं और कौन सुलाते हैं? सुलाने वाला कौन, जगाने वाला कौन? अरे ये वंडरफुल बात बताओ। सुलाते कौन है? राम सुलाते हैं। राम को कौन सुलाता है? राम जगाते हैं। अच्छा, हमेशा जगाते हैं? राम हमेशा जगाते हैं? बताओ। बाबा ने तो बोल दिया सो तुम जानते हो, पता नहीं किससे बोल दिया तुम जानते हो। तुम जानते हो कि मैं तो 100 साल के लिए आता हूं। आत्माओं को जो अज्ञान की नींद में सोई पड़ी हैं नंबरवार, उनमें से
एक को जगाता हूं, उसके साथ मिलकर के है, फिर मेरे समान बनता है। तो उस मेरे समान तब बनता है जब उसका भी बच्चा क्या इस दुनिया में, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। इसलिए बताया बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो किसको जगाते हैं? तीसरे किसको जगाते हैं? तीसरी आत्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण देवता बनती है, उस आत्मा को जगाते हैं। तो जगाने वाला कौन है? जिसे कहते हैं भारत। ज्ञान की रोशनी में, मनन चिंतन मंथन में सदा रत रहे तो वो ही उस आत्मा को जगा सकता है। और वो दोनों मिलकर के फिर सारी दुनिया को जगाते हैं। तो अब ये बताओ, उन दोनों आत्माओं में सुलाता कौन है? सुलाने में अव्वल नंबर 1 कौन है? और जगने जगाने में अव्वल नंबर कौन है? अरे जल्दी से लिखो तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी। राम बाप है जगाने वाला, और ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा है सुलाने वाली। अच्छा, तुमने पक्का जान लिया? तुमको सुलाती है क्या? पक्का जान लिया? सुलाती है? सुलाती है? तुमने जगाने वाले को पहचाना या सुलाने वाले को पहचाना? तुमने किसको पहचाना? कृष्ण मां का रूप है। अच्छा, तो वो गोद में बैठा करके सुलाती है, बच्चे सो जाओ, आनंद करो, फालतू बातें मत सुनो, ये सब फालतू बातें है ऐसे। अच्छा, सो जाओ ऐसे कहती है, बहुत प्यार करती है फिर तो है। बच्चा रोता है ना, दुखी होता है तो क्या करेगा? रोएगा। जो सुख चाहिए, उसे भूख लगती है ना, इंद्रियों की भूख लगती है, वो पूरी नहीं होती तो क्या करेगा? रोएगा ना। तो रोता है तो माँ क्या करती है? गोद में डाल करके खूब हिलोरे देती है, झूला झुलाती है। तो तुम तो जानते हो, क्या जानते हो है? कि जगाने वाला कौन है? और कोई भी नहीं है। और सुलाने वाला कौन है? बड़े ते बड़ा सुलाने वाला, और उसकी सेना भी है सुलाने वालों की। क्या? सुनाने वाले की सेना है। और कौन सी दुनिया कही जाती है? जहां आत्मिक स्थिति में जागते रहते हैं। और वो कौन सी दुनिया कही जाती है? जहां सारी दुनिया सोती रहती है अज्ञान नींद में। कोई को भी अपनी आत्मा के स्वरूप का याद नहीं रहता। क्या कहा जाता है? उन दुनियाओं को कहा जाता है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में सब आत्मिक स्थिति में जागते रहते हैं, और नरक की दुनिया में सब आत्मिक स्थिति में सो जाते हैं। तो कौन सी आत्मा आती है? कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? जो सबको सुलाए देती है। अरे जो अभी शूटिंग करता होगा वही तो वहां करेगा। अभी शूटिंग पीरियड में बड़े ते बड़े सुलाने वाली आत्मा कौन? अज्ञान की नींद में, और स्थूल नींद में भी सुलाई देती है। और कितनी भी मेहनत करें जागने की, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी नींद मुंडी झुक जाती है। झुक जाती है कि नहीं? झुक जाती है। तो फिर पहचाना नहीं कौन है? क्योंकि क्या लिखा?
देवान, हाँ कोई चित्र बनाया है? हाँ रावण का चित्र बनाते हैं ना, हाँ तो कहते हैं राम ही रावण बनता है? हाँ लेकिन उसके सर के ऊपर कौन बैठता है? गधा। हाँ वो गधा जिसको कहा गया है, वो गधा वाली आत्मा जिसको सोने वाली दुनिया में, नरक में सभी आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती है। किसके प्रभाव में आ जाती है? जिसको सब दूसरे धर्म की आत्माएं, द्वैतवादी, द्वापर युग से जो विधर्मी आते हैं, वो सब उसे मानते हैं। किसे मानते हैं? देवताओं को मानते हैं, या भगवान को जान करके मानते हैं, या बड़े तो बड़े भूत प्रेत को मानते हैं। किसको मानते हैं? जबराइल, नाम ही रख दिया है जबराइल। आयल माने ऊर्जा, ताकत, सबसे बड़ी ताकत उसको मानते हैं। तो उसको आह्वान करते रहते हैं, औलियों के द्वारा बुलाते हैं। जैसे यहाँ भारत में पुजारी लोग होते हैं ना, ऐसे वो फिर उनको, उनके भी वो होते हैं औलिया। इन्हें यहाँ तांत्रिक कहा जाता है। तो तुम तो जानते हो कि जगाने वाला कौन है, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अच्छी तरह से ज्ञान की बातों को समझ जाते हैं और जग जाते हैं। क्या ऐसे नहीं सोते रहते हो, जग जाते हैं। और फिर जग जाने की निशानी, जग जाने की निशानी दूसरों को भी जगाते रहते हैं। क्या मुख्य काम? क्या जो जागने वाला हो वो क्या करे? दूसरों को भी जगाए। और नहीं जगाते हैं, नहीं जगते हैं, तो फिर उनको कौन कहेगा? क्या कहेगा? कि जगा हुआ है। जगा हुआ कहें या कुंभकर्ण कहें? कुंभकर्ण ही कहेंगे, जगा हुआ कोई नहीं कहेंगे ना। बोलेगा नहीं, अभी ये पूरा जगा हुआ नहीं है। पूरा माने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो गनीमत है। कार वार चलाता हो तो कार नहीं चलाता, अगर चलाता होगा और सो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो कार रुक गई तो फिर नींद आ गई तो आराम से घंटा 2 घंटा सोएगा, है ना? हाँ तो कहेंगे अभी ये पूरा जगा हुआ नहीं है। पूरा जगा हुआ कहें? नहीं। अगर जगा हुआ है तो भी है, आंखें कैसी होंगी? आंखें चुनरी होंगी एकदम। ऐसे भी होते हैं ना, नहीं जगा हुआ तो ज्ञान में तो उनको ऐसे कहेंगे ना। बाकी ऐसे नहीं है कि ये आंखें तो सबको अच्छी हैं, तो बाप बैठ करके युक्ति से गीत भी जो अच्छे अच्छे गीत निकलते हैं ना, तो वो गीत रिकॉर्ड में गाते हैं। ये बच्चे कहाँ से लाया? ये जो गाना तुमने रिकॉर्ड में लगाया कहाँ से लाया? ये भी ड्रामा में नूद है। बेहद का ड्रामा जब बनाया ना, तब ही ये भी इसमें एक नूद है। क्या उस शूटिंग पीरियड में ही नूद है कि गीत वो गाते हैं, और तुम अर्थ जानते हैं, वो गीत भी नहीं जानते। वो जो गीत गाते हैं उसका अर्थ भी नहीं जानते। गीत गाते हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में बात, धूप तबला बजाते हैं। और फिर वो ज्योति बिंदु स्टार भ्रकुटी के मध्य में याद आता है? याद नहीं आता है, गाते हैं। और तुम तो अभी इसके अर्थ को जानते हो।
तो वो शूटिंग करने वाले भी नहीं जानते हैं, है? और उन्हें उस स्थिति में टिकने में मजा भी नहीं आता है। किस स्थिति में? है? आत्मिक स्थिति में टिकने में मजा आएगा? मजा आएगा तो वो तो काम खूब करेंगे, और जिसमें मजा नहीं आएगा है तो करेंगे ज्यादा? नहीं करेंगे। तो तुम्हारे लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा है। इसलिए क्यों ये अच्छा बाबा कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है? क्या ये पॉइंट जो गीत में आता है ना, अच्छे अच्छे गीत आते हैं ना, तो जब उदास हो जाओ है, हाँ, और देह अभिमान बहुत तंग करता हो, तो ये कोई हो जाता है ना, तो ये गीत घर में 1 2 3 गाया ना, बजाया, क्योंकि ये है, ये जो बाजा बजाना ये है खुशी की निशानी है। तो बाबा की बुद्धि में कौन सा गीत और कौन सा बाजा बैठ गया? स्थूल या मन के अंदर गीत गाता रहे है? हाँ, वो बात नहीं आई बुद्धि में, तो झट ये बाजा बजाएंगे। हाँ, जैसे चित्रों के लिए कहते हैं, ये चित्र क्या होगा? जब ये चित्र निकलेंगे तो तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी। कौन से चित्र? लक्ष्मी नारायण के प्रैक्टिकल चित्र निकलेंगे, खुशनुमा चित्र निकलेंगे, तो संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये स्थूल और सूक्ष्म ये शूटिंग भक्ति मार्ग की यहां भी होती रहती है। ओम शांति।